प्यार में भी दिल टूटता है ना तो इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ता है। लोगों के पास बैकअप ऑप्शंस तैयार बैठे हुए हैं। जब कोई अपना कोई बहुत खास हमें छोड़ के जाता है, शायद वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे हमारा हर चीज से विश्वास उठ जाता है। वही नहीं साथ रहता, वो इंसान जाएगा। अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को दुनिया से जाकर जब उसके सॉल्यूशंस मांगते हैं तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत खराब करती हैं। अब सबकी बातों में आ जाते हो, अब सबका यकीन कर लेते हो, बस उस इंसान का नहीं करते जिसको आप कहते हो कि आप प्यार करते हो। तो क्या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कभी वो प्रॉब्लम्स आई हैं? मैं सोशल मीडिया पे आइडियल पार्टनर नहीं बनना चाहती हूँ। एक्चुअली में जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जो सेपरेशन हो रहा है, उसको कैसे कम करें? इंसान ऐसे ही होता है ना, हम तकलीफें देख के भागना पसंद करते हैं, तकलीफों को सुलझाना पसंद नहीं करते। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर ही अपने पार्टनर का साथ छोड़ दो। इंसान ना इंसान की कद्र करना भूल गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा तो लगता है 6 महीने, साल, 2 साल सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पर जब वो फेज खत्म होता है ना, वो हनीमून फेज एक रिलेशनशिप का ओवर होता है, तब रियलिटी सामने आती है कि यार बाकी की जो हमने लाइफ इमेजिन करी है, रियलिटी तो ये है। हम पहले साल में बहुत सपने देख लेते हैं उस इंसान के साथ की जिंदगी में ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, पर मेरे को लगता है वो जिंदगी शुरू ही 1.5-2 साल बाद होती है, जब आप उस इंसान को पूरी तरीके से इन एंड आउट समझ चुके होते हो। स्टार्टिंग में हर कोई अच्छा है, पर रियलिटी तब आती है और तब स्टार्ट होती हैं प्रॉब्लम्स, तब स्टार्ट होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो एक दूसरे के लिए जिसे कहते हैं ना, वो गैप आना स्टार्ट होता है। तो आप उन प्रॉब्लम्स को, उस गैप को जो वो हनीमून फेज के बाद स्टार्ट होता है, उसे कैसे देखते हो? एक्चुअली ना ये सब एक्सपेक्टेशंस का गेम है। ये जो रिलेशनशिप होती है, चाहे वो शादी हो या फिर शादी से पहले वाला एक प्यार का फेज हो, उस वक्त ना हम लोग उस इंसान को पूरा वक्त देते हैं, अपना वक्त देते हैं, क्योंकि हम उस इंसान के लिए ही निकाल के लेके आए हैं वो वक्त। हाँ। तो हमारे दिन से लेके शाम तक हम उसी की बातें सुनेंगे, उसी का ख्याल रखेंगे, उसी के मनपसंद जितनी भी चीजें होंगी वो करेंगे। हाँ। लेकिन जब ये हनीमून फेज खत्म होता है ना, जब वो एक दूसरे को जानने का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद एक दूसरे का साथ निभाने का वक्त शुरू होता है। क्या बात। और वहां हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमें संभालें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम किसी का सहारा बने। और रिलेशनशिप इज अ डेली वर्क। आपको रोज काम करना है, आपको रोज उस इंसान के बारे में सोचना है, रोज उसको खुश रखना है, रोज उसका हाल पूछना है। इट इज नॉट कि वन वे नहीं होता कभी भी, ये 2 वे प्रोसेस होता है। आप उसका ख्याल रखोगे, वो आपका ख्याल रखेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे आप वो गैप फील कर रहे हो, जहाँ पे आप वो दूरी फील कर रहे हो, तो उस बारे में बात करो जी, क्योंकि बात हर चीज का समाधान होता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये बहुत डीप आपने बात कही कि पहले हम एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो जब हनीमून फेज खत्म होता है तो वक्त आता है साथ निभाने का, और निभाने वाले फेज में अक्सर जो होता है ना, वो साथ टूटने लगता है। तो जो आज के वक्त में, मैं अगर शादियों को एक बार के लिए साइड रखूं और हम सिर्फ बात करें रिलेशनशिप्स की, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स की, जब आप लव के फेज में होते हो, जब आप एक नए इंसान से मिलते हो, और फिर जब वो ब्रेकअप का वक्त आता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है किसी के लिए भी, चाहे हमारी शादी नहीं हुई है, चाहे कोई नेम नहीं है, पर जब प्यार में भी दिल टूटता है ना, तो वो इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ता है। तो आज के वक्त में आपको क्या लगता है कि ये जो, क्योंकि ब्रेकअप्स ना बहुत बढ़ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ब्रेकअप्स का आजकल वो चल रहा है, तो क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स? लोगों का ना मन भरने लग गया है, लोगों के पास बैकअप ऑप्शंस तैयार बैठे हुए हैं कि अगर एक इंसान के साथ आपका मन नहीं लग रहा है तो आपके पास दूसरा इंसान तैयार बैठा हुआ है। आप उस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हो, आप सुनना नहीं चाहते हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर एडजस्टमेंट गलत नहीं होती और हर समझौता सही नहीं होता है। बिल्कुल। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक रिश्ते में ना चुप्पी अपनाना बहुत ज़रूरी होता है जी। और आपको जगह देखनी होगी। ज़रूरी नहीं है हर बहस में अपनी आखिरी बातें रखना। आप उस इंसान की सुनो, उस इंसान की समझो। अगर आपको कुछ चीज़ खल रही है, परेशान कर रही है, तो आप उसके बारे में बात करो। ये जो इधर उधर की बातें होती है ना, ये अक्सर इंसान को गुमराह कर देती हैं। तो अगर रिश्ते को बचाना है तो उसके पास जाके बात करना। और इसी में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कई बार ना इंसान को खुद से
अपने आप से ऊपर रिश्तों को रखना पड़ता है जब उसकी अहमियत हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। तो कई बार शायद उस बहस में हारना भी ज़रूरी होता है उस रिश्ते में जीतने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ना प्रायोरिटी देखी जाती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, पैसा या प्यार, तो हम प्यार को चुनेंगे। हाँ। अगर हम ये पूछें कि आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, कि परिवार या प्यार, तो हम परिवार को चुनेंगे। तो हमने तो एक जगह पे आके उसका साथ छोड़ दिया ना। हमारी प्रायोरिटीज बदली। जबकि हमें बैलेंस करना था। हमें किसी एक चीज को चुनना जरूरी नहीं होता। हमें दोनों चीजों को संभालना जरूरी होता है। रिश्ता तो वही होता है ना। और जब एक रिश्ता टूटता है ना, तो अपने जो होते हैं ना, आपको अपना इंसान बर्बाद करता है, जिससे आप उम्मीदें लगाते हो। वो कहते हैं कि विश्वासघात वही होता है जहाँ विश्वास होता है। और एक शेर था कि तुम्हारे हालात बता रहे हैं कि कोई अपना ही था, इतनी सादगी से बर्बाद कोई गैर तो नहीं करता। क्या बात है। और ये बहुत मीनिंगफुल चीज़ है, बहुत डेप्थ वाली बात है। और जिन लोगों ने इससे गो थ्रू किया है कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी फेज़ में, वो इसका पेन जानते हैं कि जब कोई बाहर का इंसान जो आपके लिए मैटर नहीं करता ना, वो आपको कुछ कह जाए, कुछ सुना जाए, नहीं फ़र्क पड़ता इतना, हम ध्यान भी नहीं देंगे। पर जब कोई अपना कोई बहुत ख़ास हमें एक पॉइंट पर छोड़ के जाता है, शायद वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे हमारा हर चीज़ से विश्वास उठ जाता है। यार उम्मीद हम किसी और से लगाते ही नहीं है ना। उम्मीद हम एक शख्स से लगाते हैं कि इस दुनिया में कोई रहे ना रहे, वो इंसान अगर हमारे साथ खड़ा है ना, तो हमारे जहन में एक ताकत हम महसूस करते हैं कि हम लड़ लेंगे यार, हम सबसे लड़ लेंगे। लेकिन जब वो इंसान अपने कदम पीछे हटाता है ना, तो इंसान टूट जाता है। और उसके इतने टुकड़े होते हैं कि उसको जब समेटा भी जाता है ना, तो वो तकलीफ उसके मन में रह जाती है। ये अब जैसे अभी आपने कहा कि जब वो इंसान पीछे हट जाता है, जिस इंसान ने वादा किया होता है हमेशा साथ निभाने का, जब वो इंसान पीछे हटता है तब हम बहुत टूटते हैं। और आजकल ऐसा होता है, लोग वादे बहुत बड़े कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं कि हम मिले और हमने वादा कर दिया कि हम पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, या मैं हमेशा हूँ, मैं हूँ और मैं हमेशा साथ दूंगा। मेरे को लगता है कि एक लाइन ना बहुत बड़ी है। अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ये लाइन उस इंसान को बहुत बड़ा विश्वास दे सकती है। और फिर जब इतनी आसानी से हम सब भूल कर चले जाते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि पीछे उस इंसान के साथ क्या होगा। एग्जैक्टली हम ताउम्र साथ निभाने के वादे तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उम्र बहुत लंबी होती है। और ये वादे जो है ना, ये वादे बने ही है टूटने के लिए। इनकी जात ही ऐसी है, कोई नहीं साथ रहता, वो इंसान जाएगा। अगर आपने देखा है कि आपको किसी रिश्ते में तकलीफ हो रही है और वो इंसान आपकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है गिड़गिड़ाने का। रोकर, तड़प कर, बिलक कर रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। जिंदगी में रिश्तों को निभाने से पहले आपको किस्मत देखनी पड़ेगी कि आपकी तकदीर में आप कब तक उस इंसान को झेल सकते हो। ये वो कहते हैं ना कि बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि हमें तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये जो आजकल की मोहब्बत है ना, ये जो आजकल के रिश्ते हैं, ये बहुत कच्चे हैं। क्योंकि इन्हें ना तो मोहब्बत निभानी आती है, ना मोहब्बत जतानी आती है। और लवली, एक चीज़ ना मैं आजकल देख रहा हूँ कि यार आज के वक्त में ना जितना आसान रिलेशनशिप के अंदर आना बन चुका है, उतना ही उससे निकलना भी बन चुका है। मतलब लोगों के लिए ना छोड़ना इतना मुश्किल नहीं रहा। तो लोग बहुत इजीली छोड़ देते हैं किसी को। जिस इंसान के साथ यार तुम 2 साल 3 साल 4 साल बिता रहे हो, उसको तुम 4 दिन के अंदर भुला सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी इंसान को जिसके साथ आपने 3 साल बिताए, उसको 3 हफ्तों में भुला दिया और चौथे हफ्ते आप नॉर्मल हो अपनी ज़िंदगी में? यार पता है, ऐसा ना तब होता है जब हम अपने रिश्ते में ना अपने अहम को अपने प्यार से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। जिस रिश्ते में मैं होगा कि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मैं हूँ, अगर तुम मेरे साथ इस जिंदगी में एडजस्ट कर सकते हो तो करो, वो रिश्ता नहीं चलेगा। ये रिश्ते का नाम होता है हम, कि हम दोनों मिलके करेंगे, हम दोनों मिलके संभालेंगे, हम दोनों मिलके चलेंगे। लेकिन जो इंसान बड़ी आसानी से चला जाता है ना, वो
फितरत ही उसकी वैसी होती है। उसने उस रिश्ते में रहना कभी चाहा ही नहीं था। वो उस रिश्ते को निभाने के लिए या फिर उस रिश्ते में हमेशा रहने के लिए नहीं बना था। वो उसके इनर कोर में था कि कुछ होगा तो मैं चला जाऊंगा, मेरे लिए आसान है। और डिटैचमेंट इंसान के लिए इजी होना ज़रूरी है। मेरे लिए भी बहुत आसान है किसी चीज़ से डिटैच हो जाना, कि अगर मेरा इंसान किसी भी इंसान से दिल दुखा है ना, तो मैं हमेशा एक चीज़ की सलाह दूंगी कि अगर आपको पता है ना कि कोई इंसान आपको तकलीफ देता है, तो आप उससे डिटैचमेंट धीरे धीरे करना शुरू कर दो। लेकिन तब करो जब आपको पता है कि वो तकलीफ दे रहा है। अगर सामने वाला इंसान पूरी कोशिश कर रहा है उस रिश्ते को निभाने की, उस रिश्ते को संभालने की, तो उसका साथ दो। वहाँ पे आप इस बात का अगर गुरूर लेके आओगे कि नहीं मैं नहीं सह सकती हूँ, मेरे पे नहीं हो पा रहा है, इट्स ओवर फॉर मी, आई कांट एडजस्ट, आप रिश्ते में कहाँ थे? आप तो एक सौदे में थे ना, कि वो इंसान जब तक आपकी ख्वाहिशें पूरी करता रहेगा तब तक आप उसके साथ रहोगे। जब परेशानियां आई तो जब प्यार ये नहीं होता कि आपके पास वो हमेशा प्यार ही लुटाता रहेगा। प्यार में आप उसके हर इमोशन के हकदार होते हो। आपके हिस्से में सिर्फ खुशियां नहीं आएंगी, आपके हिस्से में उसका दुख भी आएगा, उसकी उदासी भी आएंगी, उसके जज्बात भी आएंगे। वो आपके सामने हर तरीके के जज्बात रखेगा। वो प्यार होता है, वो रिश्ता होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते कि प्यार में सामने वाला इंसान सिर्फ आपको अपनी खुशियाँ ही देता रहे या फिर सिर्फ आपको ही खुश करता रहे और वो अपनी कोई भी इमोशन वेंट नहीं कर सकता आपके सामने, ना वो गुस्सा हो सकता है, ना वो उदास हो सकता है, तो ये कैसा रिश्ता है यार? ये तो आपका मतलब हो गया ना कि वो इंसान आपकी ज़रूरतों के लिए आपके साथ है, जब उसको ज़रूरत पड़ी तो आप छोड़ के चले गए। और इसके साथ ना कहीं आजकल और मार्केट में देखो ना तो कहते हैं बड़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सिचुएशनशिप आ चुकी है, बेंचिंग हो गई है, इतने नए नए टर्म्स हैं। ये कहाँ से आ गए यार? पहले प्यार था, पहले सिर्फ एक वर्ड होता था, मुझे ये इंसान बहुत पसंद है, मुझे इससे प्यार है, चाहे शायद कितने सालों तक मैं बता भी नहीं पाया फिर भी दिल में प्यार है। वो एक प्यार था। अब ये इतना कुछ क्या आ चुका है? पहले रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते हैं, हाँ। अब रिश्ते ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं। पहले हमें उस इंसान के साथ रहना था, चाहे हम दोस्ती करें किसी इंसान के साथ, चाहे हम किसी से प्यार करें, चाहे हम किसी का साथ दें, चाहे हम दुश्मनी करें, हमारा एक मकसद होता था कि वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे जज्बातों को वैल्यू करेगा। लेकिन आज के ज़माने में ये जो है ना कि लोगों के लिए बहुत आसान है किसी को इस्तेमाल करना, किसी को नीचा दिखाना, और जब उनका मतलब ख़त्म हो जाएगा वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये इंसान की फितरत है। और इंसान हमेशा जो होता है ना वो अपने मकसद के लिए आपके साथ जुड़ा होता है। वो मकसद कोई भी हो सकता है, उसका इमोशनल फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। हुकअप कल्चर, बेंचिंग, सिचुएशनशिप मुझे ना कभी समझ में आई है ना कभी समझ में आएगी, क्योंकि ये क्या है कि जब तक कोई इंसान आपके साथ बिस्तर पे अच्छा है तो वो अच्छा है। जब आपका उससे मन भर गया तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे। जब उसने आपको तोहफे लाने देना बंद कर दिया, जब उसने आपकी ज़रूरतों को पूरा करना बंद कर दिया, जब उसने आपकी तारीफ़ें करना बंद कर दिया, तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे। ये खाक प्यार है। अगर आप इसको प्यार कहते हो तो लानत है तुम्हारे रिश्ते पे। प्यार की तौहीन है। फिर तो प्यार की तौहीन है। आपको समझ ही नहीं आता कि मोहब्बत क्या होती है। आपको रिश्तों का वैल्यू ही नहीं पता है। आज की जनरेशन ना माँ बाप की इज्जत कर रही है, ना रिश्ते की इज्जत कर रही है, ना बुजुर्गों की इज्जत कर रही है, ना खुद की इज्जत कर रही है। एक इंसान मैं देखती हूँ कि दूसरों को खुश करने के लिए झुका जाता है, वो अपने आप को पूरा ख़त्म कर देता है, अपने आप को बर्बाद कर देता है दूसरों की खुशी के लिए। और दूसरा इंसान उसको अगर थैंक यू तो छोड़ो, अगर उसकी तरफ प्यार से देख भी नहीं रहा है, तो ये कैसा रिश्ता है? क्या हो गया है? मेरे को तो यही नहीं समझ में आता है जनरेशन को। लवली, इसमें ना एक चीज़ आजकल और बहुत देखने में आ रही है। मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि ठीक है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हुआ, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद आप किसी और से बात करते मिलते हो, आप किसी और से बिल्कुल किसी और के साथ बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल हो।
ठीक है, माना मूविंग ऑन ज़रूरी होता है, हम खुद कहते हैं बहुत ज़रूरी है मूविंग ऑन, पर ये कैसे पॉसिबल है यार कि आप किसी इंसान के साथ पूरी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ इतने वक्त तक साथ थे और एक हफ्ते में ही आप कहीं और पार्टी करते मिल रहे हो। लोगों के लिए ना रिश्ता निभाना मुश्किल हो गया और उसको छोड़ के जाना, उसको तोड़ देना आसान हो गया है। आज भी अगर आप डीएम्स चेक करोगे ना तो डीएम्स में आपके पास ऑप्शंस हैं। एक आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, हाँ, एक आपका बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होगा, एक आपका म्यूचुअल फ्रेंड होगा, एक आपको पार्टी में मिलेगा, एक आपको ऑफिस में मिलेगा। आपके पास इतने ऑप्शन है ना अपना सर उसके कंधे पे रखने के लिए कि लोग तो बैठे हैं आपका गम सुनेंगे, आपका गम सुनेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, फिर चले जाएंगे। ये साइकिल यूं ही चलती रहेगी। और एक जो इंसान, एक आदमी जो होता है ना, वो उस रिश्ते में रह जाता है, वो अपने आप को ना झोंक देता है। वो फिर ये सोचता है कि यार मेरे अंदर कमी क्या रह गई थी। वो अपनी खामियां तराशने लगता है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया, उस रिश्ते में क्या छूट गया था जो मैं नहीं पूरी कर पाया। वो उस चीज़ को लेके काम करने लग जाएगा, लेकिन अपनी यादों में वो उस लड़की को हमेशा रखेगा।